नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग जो कक्षा 8 में हम लोगों ने स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 14। कक्षा 8 में हमने चैप्टर नंबर 14 जो स्टार्ट किया था गुणनखंडन का, उसमें देखो 14.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब देखो हम स्टार्ट करेंगे 14.2। देखो 14.2 थोड़ा सा लगभग सा हार्ड है, समझने में दिक्कत आएगी। यदि आपको सर्वसमीकाएँ याद है तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका कि निम्न व्यंजकों का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो गुणनखंड क्या करना है, इनको टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको गुणा करने पर वापस वही आ जाए। इनको ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस का 16, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस का 16। हमें ऐसी संख्या लेनी है, हमें ऐसी संख्या ले ली है जिनको गुणा करे तो क्या आ जाए, जिनको यदि गुणा किया जाए तो 16 आ जाए और जिनको यदि जोड़ा जाए तो 8 आ जाए। जिनको गुणा किया जाए 16 आ जाए और जोड़ा जाए तो 8 आ जाए। तो यहाँ पे देखो ऐसी संख्या कौन कौन सी है, 4 है। देखो 4 और 4 को यदि मैं जोड़ूँ तो 8 आता है और 4 को यदि मैं गुणा करूँ तो 16 आता है। तो अपना टुकड़ा क्या हो गया, 4 और 4। तो मैं देखो इसको देखो मैं कैसे हल करता हूँ। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का कितना 4a प्लस का कितना 16। इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ा। क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस का 4a प्लस का 16। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो के पेयर बना रहा हूँ यहाँ पे। और देखो इसमें भी a है और इसमें भी a है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a को बाहर निकाल रहा हूँ, यानी कॉमन ले रहा हूँ। a को बाहर निकालूंगा तो इसका मतलब भाग दे रहे हैं a का। तो a स्क्वायर में जब मैं a का भाग दूंगा तो क्या बचेगा, केवल a बचेगा। प्लस 4a में a का भाग दूंगा, केवल 4 बचेगा प्लस। इसके बाद देखो इधर मैं यहाँ पे a कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि दूसरे वाले पद में तो a है ही नहीं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे देखो मैं 4 बार ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, देखो 4a में से 4 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे केवल a बचता है और 16 में जब 4 का भाग दिया तो 4 बचता है। यहाँ पे देखो टुकड़े क्या क्या हो गया, a प्लस 4 और a प्लस 4। जब मैं a प्लस 4 को बाहर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे a प्लस 4 ही बचेगा। यानी क्या बच रहा है, a प्लस 4 और a प्लस 4, a प्लस 4 और a प्लस 4, यानी 2a प्लस 4 बच रहे हैं। तो a प्लस 4 का क्या आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। देखिए कितना आसान है, यदि आप लोग समझोगे तो एकदम ईजी से कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना माइनस का 10 दिया हुआ है आपको, ऐसी संख्याओं का हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, p इसको लिख रहा हूँ, उसके बाद माइनस का 5 p लिख रहा हूँ, फिर माइनस का 5 p लिख रहा हूँ, प्लस का कितना लिख रहा हूँ 25 लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, -5 और -5 में तोड़ दिया। जब -5 और -5 क्या होती है, संख्या आपस में जुड़ जाती है क्योंकि दोनों माइनस की होती है। तो ये 10p हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा अपने पास। तो अब इसमें देखो एक पद तो मैं निकाल रहा हूँ, p निकाल रहा हूँ, तो ये एक तो बचेगा p-5। ये दो पद मैंने शुरू में सिलेक्ट किए, उसमें से p मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो p स्क्वायर में से यदि p चला जाता है तो केवल 5 बचेगा। उसके बाद मैं ले रहा हूँ -5 ले रहा हूँ। अब देखो -5 p में यदि मैं -5 का भाग दूंगा केवल p बचेगा। उसके बाद देखो 25 में यदि -5 का भाग दूंगा तो माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे भी ध्यान से देखो क्या क्या बच रहा है। जब p-5 को यदि मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि देखो p-5 तो क्या बचेगा यहाँ पे p और -5 दोनों पद समान है, तो क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा इसका। ऐसे आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसी का तीसरा देखो यहाँ पे 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस का 9। इसको देखो थोड़े मैं अलग तरीके से तोड़ता हूँ। 25m को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5m का स्कोर लिखना चाहूँ, 5m का स्कोर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो क्या दे रखा है, 5 का वर्ग करता हूँ 25 आता है, m का वर्ग करता हूँ तो m स्कोर आता है। देखो यदि मैं 30 को भी तोड़ना चाहूँ तो कैसे टुकड़ों में तोड़ना हूँ, 2 × 3 × 5m। क्या क्या तोड़ा मैंने, 2 × 3 × 5m प्लस 9 को मैं यदि तोड़ना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। अब देखो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ऐसा ही क्यों किया। देखो यहाँ पे अपनी एक सर्वसमीका होती है कौन सी, a प्लस b का यदि होल स्क्वायर किया जाए तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का कितना b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का कितना b स्क्वायर। ये अपनी एक सर्वसमीका है। तो हमने क्या किया है, इसको तोड़ के कैसा वाला पद बनाया है, बिल्कुल ऐसा पद बनाया है। यहाँ पे देखो a स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है,
5m स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 की जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 की जगह क्या आ रहा है, देखो 3 की जगह क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो 3 की जगह क्या आएगा, b आ रहा है। और 5m किसकी जगह है, a की जगह। 5m किसकी जगह है, a की जगह। तो अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे a क्या है 5m, b क्या है 3 है, यहाँ पे इसको लग रहा है ना, तो इसको आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आप लोग सोच सकते हैं। 5m + 3 का क्या कर लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ इस सर्व समीकरण के द्वारा। आपको है ना एग्जाम में भी ये सर्व समीकरण लिखनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप लोगों का क्वेश्चन सही माना जाएगा। यदि आप लोग डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे तो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, उसका देखो मैम ने पहला दूसरा तीसरा किया है, तो इसी का चौथा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट इसका क्या दे रखा है, 49y² + 84yz + 3z का स्कोर। यहाँ पे यदि बात की जाए तो 49y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7y का यदि स्कोर किया जाए तो 49y आ जाएगा। देखो 7 को 7 से गुणा किया 49, y को y से गुणा किया y²। हम लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। इसके बाद देखो मैं बीच में थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे क्या दे रखा है, 3z² दे रखा है। क्या यहाँ पे बिल्कुल 3 नहीं 36 है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या दे रखा है यहाँ पे 36z² दे रखा है। देखो ये भी किसी का वर्ग है, 36 किसका है, 6 का है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 6z² लिख दिया। यहाँ पे क्या किया मैंने, 6z² लिख दिया। अब देखो इसको मैं तोड़ना चाहूँ, इसको यदि तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 गुणा 7y गुणा कितना 6z। ये देखो 2 गुणा 7y गुणा 6z। कौन सी सॉल्यूशन का यूज की मैंने, a + b का जब स्कोर किया जाता है, a + b का जब स्कोर किया जाता है क्या आएगा, a² + 2ab + कितना b²। यहाँ पे देखो a + b का जब होल स्कोर किया जाएगा क्या आएगा, a² + 2ab + का b² आएगा। यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, 7y किसकी जगह दिखाई दे रहा है, a की जगह, 2 की जगह 2 है, 7y a की जगह है, 6z b की जगह है। और ये देखो 6z किसकी जगह है, b की जगह। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सर्व समीकरण से इसका हल क्या माना जाएगा, 7y + कितना 6z का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, इसका हल हो जाएगा। यहाँ पे देखो बात की जाए हमारा 5वां प्रश्न, उसमें देखो क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है क्या, 4x² - का 8x + कितना 4, 4x² - का 8x + कितना 4। देखो इसको मैं, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। यदि मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो कैसे हल कर सकता हूँ, मैं 4 को बाहर निकाल लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x² - का 2x + कितना 1। क्या बच रहा है यहाँ पे, x² - का 2x और प्लस का 1 बच रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको बता दूँ, इसका टुकड़ा करना पड़ेगा अपने को। मैं इसको देखो बिल्कुल अलग तरीके से हल कर रहा हूँ। क्या बचेगा यहाँ पे, मैं देखो x² - x + कितना 1, बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -x जब जुड़ जाएगा 2x आ जाएगा माइनस का, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 4। तो इसका जब मैं x कॉमन लूँगा यहाँ से, देखो क्या आता है, x - 1। यहाँ से जब मैं माइनस का x कॉमन लेता हूँ तो देखो क्या आएगा, x - 1। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो दोनों तरफ x तो है ही नहीं। तो देखो इधर 1 है इधर x है, तो हम लोगों ने माइनस का 1 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, x - 1। अब देखो यहाँ बात की जाए इसकी गुणनखंडों की, क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, 4x - 1 और क्या बचेगा, x - 1। देखो 4x - 1 और x - 1, तो क्या आ जाएगा, 4x - 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4x - 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद बात की जाए देखो अपने छठे प्रश्न की, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, 121b स्कोर दे रखा है। इसको मैं 11b का क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिखा मैंने, 11b का स्कोर। इसके बाद लास्ट वाले पद पे चले जाओ, कैसे लिखोगे इसको, 4c का स्क्वायर। 4c का क्या करूँगा, इसको लिखूँगा। देखो अब इसका 4 चौक 16 c का स्क्वायर, यहाँ पे 121b का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बीच में 88 दे रखा है, यानी 88 दे रखा है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 2 गुणा 11b गुणा 4c, 2 गुणा 11b और कितना 4c, 2 गुणा 11b गुणा कितना 4c, मैंने ऐसे लिखा। इसके बाद देखो कौन सी सर्व समीकरण बनाई मैंने यहाँ पे, a माइनस b का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, a² - का 2ab
प्लस का बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर की जगह 11b का स्क्वायर, 2ab और b का स्क्वायर। तो मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आंसर लिखना चाहूँ इस सर्वसमीकरण के द्वारा, तो आंसर आएगा अपना 11b माइनस का 4c का होल स्क्वायर, 11b माइनस का 4c का होल स्क्वायर। तो चलते हैं इसी का ही जो 7वां पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस का 4lm, एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस का 4lm। सबसे पहले देखो ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर किया जाता है तो क्या आता है उसके अंदर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab आता है प्लस का कितना आता है, बी स्क्वायर आता है। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एल प्लस एम का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसको खोल रहा हूँ, एल प्लस एम का होल स्क्वायर, तब देखो यहाँ पे एल का स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का एम का स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस का 4lm था अपना लास्ट वाला पद, उसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। यहाँ पे देखो ये भी lm है, ये भी lm है, लेकिन ये 2 प्लस का, यहाँ पे 4 माइनस का है। देखो जब 4 माइनस के में 2 प्लस का जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो एल स्क्वायर माइनस का 2lm प्लस का एम का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, जब a माइनस बी का जब होल स्क्वायर किया जाता है, क्या किया जाता है, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का कितना, b स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बचेगा। ये सर्वसमीकरण हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखो a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो इसको मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ, l माइनस एम का होल स्क्वायर, एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ये मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ। इसके बाद देखो 8वां, इसी का ही पहले क्वेश्चन का हमारा 8वां पार्ट है। यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, आप देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का बी का भी स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी घात 4 थी उसको मैंने टुकड़ों में कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक सर्वसमीकरण बन रही है, कौन सी बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये आएगा इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर है, बी की जगह क्या है, बी स्क्वायर है, तो यानी इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका आंसर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, तो ये अपना आंसर आ गया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था हमारा वो समाप्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए। तो देखो गुणनखंड प्रश्न नंबर 2 में जितने भी हमारे गुणनखंड दे रखे हैं वो सर्वसमीकरण पे आधारित दे रखे हैं। यदि आपको सर्वसमीकरण याद है, पिछले चैप्टर में जो सर्वसमीकरण आया था हमारा, तो उसको यदि आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा तो आराम से आप लोग इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 4p स्क्वायर माइनस का 9q का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे देखो मैं 4p स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 2p का क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। 2p का स्क्वायर करूँगा 2 दूनी 4 और p का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 9 की जगह मैं 3 यूज कर सकता हूँ और स्क्वायर कर सकता हूँ, तो 3q का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। यदि आपको एक सर्वसमीकरण पता हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि आपको पता हो तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस b, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये सर्वसमीकरण आपको याद होगी तो इसको हल कर लोगे, नहीं है तो अब याद कर लो फिर हल कर लो। यहाँ पे देखो 2p और 3q, ये किसकी जगह है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में लिख दूँ और एक बार माइनस में लिख दूँ तो इसका हल आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2p दे रखा है माइनस का 3q दे रखा है, 2p माइनस का 3q, 2p प्लस का कितना 3q, ये इसका हल हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे 63 a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे ये संख्या तो वर्क करने लायक तो है नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 7 को बाहर लूँगा, 7 को बाहर लूँगा तो यहाँ पे 9a स्क्वायर बच जाएगा माइनस का। देखो इसमें 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 और 7 के 42, 16b स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, मैंने 7 को बाहर लिया, जब 7 को अंदर गुणा करता हूँ 9 7 63, 16 संते 112, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये देखो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ और कौन से प्रकार से, यहाँ पे 9 की जगह मैं 3 यूज कर सकता हूँ, 3 a का स्क्वायर, 16 की जगह 4 यूज कर सकता हूँ, 4b का स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो कौन सी सर्वसमीकरण यूज करनी है, यहाँ पे जो मैंने अभी की थी ये वाली सर्वसमीकरण आपको यहाँ पे यूज करनी है। यानी क्या करना है मेरे को, एक बार प्लस में लिखना है इनको और एक बार माइनस में लिखना है। तो 7 लिख के
3a प्लस का 4b और एक बार माइनस में लिखना है 3a माइनस का 4b। ये हो गया अपना गुणनखंड। इसके बाद तीसरा नंबर का देखो, इसमें 49 एक्स स्क्वायर यहाँ पे 36 है, तो 49 एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे 7 एक्स का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, 36 को यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम सर्वसमीका, ये वाली सर्वसमीका आपको सेम यूज करनी है। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी ऐसी सर्वसमीका आ जाए तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ये अपना गुणनखंड आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का चौथा पार्ट आगे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का चौथा पार्ट था हमारा, उसके अंदर देखो यहाँ पे 16 एक्स की घात 5 दे रखा है और 144 एक्स की घात 3 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक्स की घात 3 को क्या करूँगा, बाहर निकाल रहा हूँ। एक्स की घात 3 को बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 144, ये इसके अंदर बचेगा। अब देखो एक्स की घात 3 तो अपनी बार है ही, और अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 16 को 4 एक्स का भी क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, और इसको 12 का क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। क्या क्या मैंने 4 एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला पद अपना किसकी तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसमें क्या करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस प्रकार लिखते हैं इसको, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो इसको मैं एक बार प्लस में लिखूँ और एक बार माइनस में लिखूँ, तो एक्स की घात 3 तो अपनी है ही 4 एक्स प्लस कितना 12। इसके बाद बात की जाए माइनस वाले की, तो 4 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 12। देखो 4 एक्स प्लस का कितना 12 और 4 एक्स माइनस का 12। यहाँ पे देखो आप लोग चाहो तो 4 को भी बाहर ले सकते हो, 4 को भी क्या निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो पूरे पद में से। यदि मैं 4 बाहर निकाल दूँ तो सबका मतलब है 4 का भाग देना, तो x प्लस कितना 3, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस का कितना 3। ये अपना पद हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो l प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस का जब बी स्क्वायर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार क्या करते हैं माइनस में। रट लो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यह पद किसकी जगह है, ए की जगह, और ये वाला पद किसकी जगह है, बी की जगह। याद रह जाएगा। अब देखो इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार क्या करना है, माइनस में लिखना है। मैं देखो एल प्लस एम प्लस में लिख रहा हूँ, इस बार तो एल माइनस एम। एक बार प्लस में लिख लिया मैंने, एल प्लस एम, एल माइनस एम, बीच में प्लस का निशान लगा दिया। अब दूसरी बार कैसे लिखूँगा, माइनस में लिखूँगा, एल प्लस एम माइनस। जब मैं माइनस लिखूँगा तो देखो एल किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और एम किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एम से एम कट रहा है, क्या बच रहा है, एल प्लस एल क्या हो गया, 2l हो गया। इसके बाद बात की जाए यहाँ पे एल कट रहा है, यहाँ पे देखो m प्लस एम कितना हो गया, 2m हो गया। 2 को जब 2 से गुणा किया जाए कितना हो गया, 4 हो गया, एल एम अपना ऐसे कैसे। यहाँ पे देखो छठवा, इसमें देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9 को क्या कर सकता हूँ, यानी 9 किसका पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 xy का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। देखो आप लोग मैंने क्या किया, 3 3 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी वही पद आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4 चौक 16 वही पद आएगा। यहाँ पे देखो कौन सी सर्वसमीका लगानी है, सेम यही ही सर्वसमीका, यानी सभी सवालों में ये सर्वसमीका यूज आ रही है, और इसको भी यहाँ पे टिका दो। इसका टिकाने का मतलब क्या है कि एक बार प्लस में लिख दो और एक बार किस में, माइनस में लिख दो। यहाँ पे देखो 3xy प्लस का कितना 4, और 3xy और माइनस का कितना 4। या आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कुछ पद दे रखे हैं यहाँ पे, हम लोग देखो ये जो 7वां वाला दे रखा है दूसरे का, उसमें देखो ये वाला पद किसकी तरह दिख रहा है। इस वाले पद को यदि मैं देखूँ किसकी तरह दिख रहा है, ये मैं आपको बता दूँ। देखो जब एक्स स्क्वायर, जब x प्लस वाई का जब मैं स्कोर करता हूँ तो अब कौन सा सूत्र बनता है, प्लस वाला बनता है। और जब मैं x माइनस वाई का स्कोर करूँगा तो देखो ये वाला सूत्र बनेगा, क्या बनता है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का
वाई का स्क्वायर, ये वाला पद बनेगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसकी जगह क्या लिखा मैंने, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिखा और माइनस का जेड स्क्वायर अपना ऐसे कैसे, माइनस का जेड स्क्वायर ऐसे कैसे। देखो एक सर्वसमीका तो ये हो गई। यहाँ पे भी अभी मैं दूसरी सर्वसमीका की यहाँ पे बात करूँ, दूसरी वाली सर्वसमीका की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। रट लो इसको, तो सबसे इम्पोर्टेंट सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब मैं इसको ए प्लस बी के रूप में लिखूंगा, ए प्लस बी के रूप में लिखूंगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई प्लस कितना, जेड। जब a माइनस बी के रूप में लिखूंगा तो x माइनस वाई माइनस का z, x माइनस वाई माइनस का z। देखो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखो आठवां क्या दे रखा अपना, माइनस का निशान को इसमें मैं बाहर ले लूँ, माइनस के निशान को बाहर ले लूँ तो देखो इसमें क्या बचेगा, 4b स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे माइनस का 28bc बचेगा, यहाँ पे प्लस का कितना 49c का स्क्वायर बचेगा। देखो क्या बच रहा है, 4b स्क्वायर माइनस का 28bc माइनस प्लस 49c का स्क्वायर। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सेम वहीं पद आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको क्या करने हैं, टुकड़े बनाने हैं, कैसे भी सर्वसमीका में इसको बिठाना है। तो देखो मैं यहाँ पे 2b इसको लिख सकता हूँ, 2b का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट मैंने शिफ्ट किया। इसके बाद देखो हाँ यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 28bc को क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले देखो मैंने पहले भी बताया था पहले प्रश्न में, यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, 7c का इसको लिख सकता हूँ। पहले वाले पद को लास्ट वाले पद को बना लो, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे 2 गुणा में क्या बचेगा, 2b कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 को 7 से गुणा करूँ यदि तो कितना आएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका बन रही है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस कितना b स्क्वायर बन रही है और इसका मान क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इस वाली सर्वसमीका का मान। तो इस वाली सर्वसमीका का मान ये होता है। तो देखो इसमें किस रूप में लिखूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 25 a का स्क्वायर तो बाहर है ही अपना माइनस का निशान, और a माइनस बी का मतलब 2b माइनस का 7c का क्या कर दूंगा, स्कोर कर दूंगा। इसका स्कोर किया तो देखो यहाँ पे माइनस का निशान, इसके भी स्कोर, इसके भी स्कोर। इसको यदि टुकड़ों में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, 5a का स्क्वायर माइनस का 2b माइनस का 7c का स्क्वायर। इस जगह देखो कौन सी सर्वसमीका काम आएगी, ये वाली सर्वसमीका यहाँ पे डाल देना आप लोग। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको मैं एक बार प्लस में लिख दूँ, इस वाली सर्वसमीका को यहाँ पे उतार लीजिएगा। मैं देखो यहाँ पे 5a प्लस में लिख रहा हूँ, पहले मैं 5a प्लस 2b माइनस का 7c, ये तो मैंने प्लस में लिख दिया। दूसरा वाला पद माइनस में लिख रहा हूँ, 5a माइनस का 2b प्लस का 7c। तो ये मैंने देखो यहाँ पे एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 2 का 8वां पार्ट। देखो इस वाले हमारी क्लास के अंदर हम लोग प्रश्न नंबर 1 और 2 को ही हल कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, तो प्रश्न नंबर 3, 4, 5 है अपना जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, अपना 14.2 का सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर हम लोग इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तब तक के लिए क्लास लेते रहेगा, तैयारी रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो लगे ही लगेगी और आपको क्या करना है, मैथ में टॉप करना है। तो देखो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में हमारे अगले क्वेश्चन का हल लेके।